अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के साथ खूब चैट करने वाले हैं। मज़े मज़े की बातें होंगी, पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे और जो यंगस्टर्स हैं उनसे हम सुनेंगे गाने शाने और बच्चों से सुनी जाएंगी पोइम्स और जो फैमिलीज हैं उनकी डेली रूटीन्स पूछी जाएंगी, उनसे अच्छी बातें पूछी जाएंगी। उन्हें इस दुनिया में सबसे अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, लोगों की कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत बुरी लग जाती हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज लाना चाहिए। तमाम बातें होंगी। तो आइए हम चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे ये सब पूछते हैं। आइए। मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का खेलों का रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अर्सला अर्सला। मनाहिर सोडी। नाम बताते हुए कोई ऐसे वो चेंज किया है ना, इस वजह से। चेंज किया है? क्यों इस एज में आके चेंज किया है? हाँ जी, क्यों? फैमिली सब कहते थे कि चेंज करना है ना, तो इस वजह से। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ मनाहिर कि क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ, कौन सी क्लास? 4th है। 4th ईयर में हो? जी। आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि अगर एक पंखा है, बहुत तेज चल रहा है और आपने उसे एक उंगली से रोकना है तो कैसे रोकेंगे? एक उंगली से रोकना है तो बंद करके। कैसे बंद? एक उंगली मतलब एक उंगली पंखे के बटन से बंद होगी। बिल्कुल ठीक आंसर किया। इतनी कंफ्यूज क्यों है? ठीक आंसर किया है। आपको लगा कोई अजीब सा आंसर होगा इसका और कैसे बंद हो सकता है पंखा इस तरह से? ऐसे नहीं हो सकता, एक ही तरीका है पंखा बंद करने का, एक ही उंगली यूज होती है। ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में सबसे पहला मुस्लिम बैंक कब बनाया गया था? सबसे पहले आई थिंक 1947। अच्छा, पाकिस्तान बना, बैंक भी बन गया। हमने कहा खातून को बहुत ज़रूरत है, बहुत कमा रही हैं और जल्दी से बैंक बना दे पाकिस्तान की खातून के लिए। शेर क्या करोगे? गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो? गाना तो नहीं मैं गाती। शेर आता है कोई? हाँ जी, शेर आता है। मोहब्बत तो छोटा सा लफ्ज़ है, मुझे इश्क है आपसे। इश्क वाली बातें, अरे वाह। शादी नहीं करानी लेकिन इश्क और मोहब्बत वाली बातें करनी है। तो बुक में है ना। अच्छा। खाना पका लेते याद है। हाँ जी। हो? सबसे अच्छा क्या पका लेते हो? बिरयानी। बिरयानी। चलो बिरयानी की रेसिपी शेयर करो। सबसे पहले तो ऑयल को फ्राई यानी कि किया जाएगा, उसके बाद जो है प्याज को रेड किया जाएगा, फिर उसके बाद बिरयानी गोल्डन किया जाएगा ना, फिर उसके बाद चिकन फ्राई किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है बिरयानी मसाला डाल के उसको किया जाएगा। बिरयानी मसाला डाल के उसको किया जाएगा। अच्छा ठीक है। उसको फ्राई किया जाएगा और उसके बाद उसमें जितने आपके गिलास पानी है उतना उसमें यानी कि उस हिसाब से आप उसमें पानी डाल दें। उसके बाद वो पानी जब बॉयल हो जाए, जब अपना ऑयल छोड़ जाए, तो उसके बाद आप लोग चावल डाल दें उसमें। यार मीठा सबसे अच्छा क्या पकाती है? मीठे में तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तो कुछ नहीं बनाया। सही है। तो आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। टंग ट्विस्टर ये है कि नंदू के नाना ने नंदी को नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। अब इसका जवाब नहीं मुझे आता। ये आपने बोलना है, ये टंग ट्विस्टर है, ये आपने बोलना है। जैसे होता है ना चंदू के चाचा। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदी की नानी को नगी नगर में नगी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदी नगर में नंदी को क्या नगरी दिखाई। नगरी। नंदू के नाना ने नगी नगर में नंदू के नाना ने नगी नगर में नगरी को मिस्टेक हो रही है। ट्राई करें। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नगरी में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नगरी में
नंदू को नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नगरी में नानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाशिर। हाशिर। हाशिर हाशिर क्या करते हैं? बीकॉम का स्टूडेंट। बीकॉम के स्टूडेंट हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स ACCA। इस चीज़ के आप ये बताओ कि यूनिवर्सिटी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? यूनिवर्सिटी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ आपको फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है। कैसा फ्री इन्वायरमेंट? फ्री एनवायरनमेंट मतलब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ये एक किस्म की अच्छी बात भी है, लेकिन नुकसान भी है इसका। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप गलत हैबिट्स की तरफ जा सकते हो या किसी गलत गैदरिंग में बैठ सकते हैं। बैठो किसी गलत नहीं, अल्लाह का शुक्र यही है। आप बैठे भी है तो आप कैमरे के सामने क्यों बताएंगे? ये भी है, नहीं बताऊंगा। मतलब आप बैठे हैं। चलिए फिर आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। किसी ऐसी क्लास फेलो का नाम बताओ जो आपको बहुत बुरी लगती है। लगती है और क्यों लगती है? अच्छा, लगती है क्लास फेलो बुरी। एक है वो दूसरों के लाइफ में बहुत इंटरफेयर करती है ना, गुल। इसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, बाकी की लाइफ में आप कर सकती हो, लेकिन हाशिर की लाइफ में नहीं कर सकती इंटरफेयर। ओके हाशिर, तो आप मुझे ये बताओ कि कभी कोई आपसे बहुत तंग आया हो, आपको क्या लगता है लोगों को आपकी बुरी बात क्या लगती है? लोगों को मैं लिमिट्स में लेकर मजाक करता हूँ, लोगों को ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को कोई बात बुरी ना लगे, लेकिन ज़्यादा तंग करना सबको बुरा लग जाता है, तो फिर वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, नहीं तंग करता फिर। गाना वाना गाया कभी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में? नहीं, गाना कभी नहीं गाया। चलिए फिर आज गाना कौन सा गाऊँ? कोई भी आतिफ असलम का गा ले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। हाशिर ने आज गाना भी सुना दिया। हाशिर आप तो गाना अच्छा गा ले। पता नहीं, आपने अच्छा गाया है। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। टंग ट्विस्टर है, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। ठीक है, आपसे एक सवाल कर लेती हूँ, बल्कि एक पहेली है। एक पंखा चल रहा है, चलते हुए पंखे को आप एक उंगली से कैसे बंद कर सकते हैं? बटन दबा के। ऐसा कौन सा बैंड है, बैंड जो गाना नहीं गा सकता? ऐसा कौन सा बैंड है जो गाना नहीं गा सकता? हेयर बैंड? हेयर बैंड। बड़े चालाक हो। चलो फिर, दिमाग तो आपका काम कर ही रहा है, बड़े तेज और शरारती हो, और यहाँ पे भी आपका अच्छी बात है, आपकी बेइज्जती हो जानी थी वरना क्लास वालों ने कहना था यहाँ तो तुम हमें बहुत तंग करते हो ना, आंसर्स भी करने थे तुमने। अच्छा, तो हाशिर आपसे एक फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले खातून के लिए बैंक कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया? नहीं पता। नहीं पता? 49? नो, मैं गलत हो गया था। खाना पकाया कभी आपने? जी। क्या पका ले? मैक्रोनी। मैक्रोनी। चलो फिर मैक्रोनी की रेसिपी बता दो, ताकि जो लड़कियां देख रही हैं थोड़ी सी इंस्पायर हों और वो कहें यार ये लड़का मैक्रोनीज बना लेता है, तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल करना है, उसको एक साइड, जब बॉईल हो जाए अच्छी तरह उसको ठंडे पानी में एक साइड पे रख देना है। उसके बाद आपने वेजिटेबल्स फ्राई करनी है, और जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और मटर वगैरह उबाल लें तो उनको आपस में मिक्स कर दें, और अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें मायोनीज़, चिकन और साथ केचप वगैरह ऐड कर दें थोड़ी सी, और बाद में उसको मिक्स करके बस। सिंपल सी रेसिपी आपने बता दी है। मैं इतना लंबा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना। ठीक तरह से बताएं ना कि इसके अलावा भी अगर कुछ है तो बता दें। मेनली यही है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया। आपका नाम क्या है? मिसेस उज़ैर। ठीक है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? यस ऑफ कोर्स। कितने साल हो गए आपकी दोस्ती? हमारी दोस्ती फर्स्ट ईयर, हम फर्स्ट ईयर से हैं हम लोग। फर्स्ट ईयर से आपकी फ्रेंडशिप है, वाओ। आप मुझे ये बताएं कि अच्छी दोस्ती के लिए क्या ट्रेट्स होनी चाहिए?
कि आप में आपके दोस्त अच्छे बन जाए, या कोई एक दोस्त है जो आपको खास बन जाए? क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं जो दोस्त बनाने में बड़े बेचारे वीक हैं, उनके अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, वो ट्राई तो करते हैं। देखिए, दोस्त होने के लिए ना ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ये दो चीज़ें होती हैं, तो फिर चाहे आप किस भी क्लास से बिलोंग करते हो ना, आप अच्छे दोस्त ही होते हैं। सेल्फिश नहीं होना चाहिए, किसी मामले में सेल्फिश नहीं होना चाहिए और आपको अपना स्टेटस नहीं देखना चाहिए। मेरे ख्याल में सिंसियरिटी इज़ द बेस्ट और ऑनेस्टी। अच्छा, दोनों फ्रेंड्स की बातें भी एक जैसी हैं, वाह क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। हर दुख सुख हर मौके पे साथ ये है कि आपकी इतनी अच्छी कोई बेस्ट फ्रेंड है। आपसे मैं एक सवाल कर लेती हूँ आप दोनों से। एक पहेली है, पहेली ये है कि अगर एक पंखा है बहुत स्पीड में चल रहा है और आपने उसने एक उंगली से बंद करना है, तो कैसे उसे रोकेंगे? बटन बंद करके, सिंपल इज दैट। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन सा बैंड है जो गाना नहीं गा सकता? मैं बताऊं? रबर बैंड, समझ आ गई थी, रबर बैंड। इतनी कॉमन सेंस तो है। अच्छा आप यकीन माने लोग ये भी आंसर नहीं कर रहे हैं। इसे हम इजी से क्वेश्चंस लेके आते हैं कि लोग आंसर कर पाए। आप फिर ये बता दें कि ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 केजी है? फूल है 10 केजी है। ले पुत्र फंस गए, ले पुत्र फंस गए। क्या? फूल, फ्लावर, 10 केजी। फूल दिया आपको कभी किसी ने? अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं, मगर वो सेंसिबल फूल होते हैं, 10 केजी वाले 10 केजी नहीं होते। सकते हैं, गोभी के फूल। मेरे ख्याल में ये कोई चलिए। वो है, लेकिन इसमें चलिए अब आप दोनों, आप मुझे ये बता दें आप शेर क्या करने वाली हैं? गाना कौन सुनाएगा, शायरी कौन करेगा? हम गाना भी नहीं सुनाएंगे और शायरी भी नहीं। वजह? बस हमें सही है, इट्स ओके। फिर आपकी रेसिपी शेयर करें। कप ब्राउनीज की रेसिपी है, उसमें आप एक अंडा ले लें, ठीक है, एक कप के अंदर इसको मिक्स करें, 2 चम्मच चीनी के डालें, कैस्टर शुगर के, उसके अंदर 2 चम्मच आप मैदे के डाल लें, ठीक है, 1 चम्मच आप डालें, टेबल स्पून है ये सारे उसके कोको पाउडर के, अच्छी तरह उसको मिक्स करें और 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ 2 मिनट्स रखें, तो आपकी ब्राउनी तैयार हो जाएगी। जैसे आपके शेयर करेंगे। मैं सच कुछ नहीं, बस मेरे ख्याल में लोगों को कहना चाहूँगी कि मतलब प्लीज़ थोड़ा सा सच बोल लिया करें और सिंसियरिटी प्लीज़ अपने में पैदा कर लें। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ लोगों के साथ सिंसियर और ऑनेस्ट होना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह को शायद ये भी पसंद है। लोग समझते हैं नहीं जी पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लिमिटेड बात नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। एग्जैक्टली। सोसाइटी में रहते हो और हमें पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से रहना है, लोगों के साथ आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि हम आने वाले एक ब्रेक के बाद। सजनी पास बुलाओ ना कि दिल अब रूठा है, अब टूटा है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सबसे पहला ख़वातीन बैंक कब बनाया गया था? 1951 आई थिंक सो। 51, तीन में ही है, लेकिन मे बी देन 78। कौन सा ऐसा बैंड है जो गाना नहीं बजा सकता? कौन सा ऐसा बैंड है जो गाना बैंड, कौन सा ऐसा बैंड है जिससे गाना नहीं बज सकता? अच्छा, कौन सा ऐसा है? व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहती हूँ। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन सा बैंड है जो कि गाना नहीं गा सकता? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। आइए। और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़मा। आपका नाम क्या है बच्चे? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। बोलो जी, जी। बोलो जी। ऊपर कुछ दिखा रही है। दुआ फातिमा की क्या एज है? अभी तो लगता है मुझे 1 साल की होगी।
नहीं, ये ना अभी 2 ईयर की होने वाली है 12 दिसंबर में। मेरा यानी कि बच्चों के तुक्के में गलत है ये। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या हाल चाल है आपके, क्या दिन की रूटीन थी आज आपकी? आज हम सारा दिन घर बिजी रहे, हमारी लाइट ऑफ हो गई थी, उसका वेट करते रहे। हाँ जी, आज का दिन थोड़ा बैड गुजरा। पूरा गुजरा आज का दिन। अमूमन आपके दिन कैसे गुजरते हैं, क्या रूटीन होती है आपकी? मैं एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे सारा दिन बच्चों को ही डील करने में गुजर जाता है और बच्चों को स्कूल से लेना पिक करना, उनको जो है इसी तरह से गुजर जाता है। हाँ जी, फिर घर आना, आज का खाना दिन पकाना। बैड था। जी जी, आज का दिन बैड था, अदरवाइज तो सारे दिन अच्छे गुजरते हैं। अल्लाह करे कि आपके ज़िंदगी के बाकी दिन भी अच्छे ही गुजरे। और आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा बैंड है जो गाना नहीं बजा सकता? कौन सा ऐसा बैड है जो गाना बैंड, कौन सा ऐसा बैंड है जिससे गाना नहीं बज सकता? अच्छा अच्छा, कौन सा ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं। देखिए ना, बैंड जो होते हैं गानों के, वो सिंगर जो होते हैं उसमें, ये बैंड है, इसमें कोई सिंगर भी नहीं है, कोई गाना भी नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ से हाउस वाइफ ही जो है नहीं कर सकती। हाउसवाइफ्स को आपने बैंड से तशबीह दे दिया है। अच्छा दुआ, आप खेल रहे हो इसके साथ? गाना सुनाओगे? पोइम आती है? बोलो जी, जी बोलो। यस। ओके, आप क्या खाना क्या पका के आई हैं आप? मैं जी फिश बनाई थी शोरबे वाली। बस सर्दियाँ आ गई हैं, लाहौरियों के पकवान खाबे चल रहे हैं बस। चलें जी, लाहौरी तो बहुत मशहूर है। आप लाहौर की रहने वाली हैं? जी जी, मैं लाहौर की हूँ। शुरू से? नहीं, मेरी एक्चुअली जो मेरे ताया है ना, उन्होंने मेरी परवरिश की है, तो मैं ताया के साथ लाहौर में ही पली बड़ी हूँ। वैसे तो हमारा गांव है दिलावर शीमा, उधर वजीराबाद के नियर। लाहौर कैसा लगा है? गाँव आपका कैसा है? लाहौर ज़्यादा अच्छा है कि वो अच्छा है? वैसे तो लाहौर ज़्यादा अच्छा है। लाहौर के लोग कैसे लगते हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं लाहौर के लोग भी, बड़े लविंग है, केयरिंग है, मैं कैसी लगती हूँ? बहुत क्यूट है माशाल्लाह। आपको तो हम डेली देखते हैं टीवी में। हाँ जी, हम जी जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको रेल में देखने की, अल्लाह ने पूरी कर दी आज विश। मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप मेरे से मिलना चाह रही थी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। अब आप शो देखेंगी ये सब कुछ? जी जी, ऐसी बात है। सबको बताएंगी कि मैं शो? एग्जैक्टली, बिल्कुल बताऊंगी, सबको खुशी खुशी बताऊंगी और बताऊंगी कि मैं अपनी फेवरेट से मिली जिनसे मैं मिलना चाहती थी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप फेवरेट बनाने वाले होते हैं, आपके लिए हम फेवरेट है, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। आपसे आप खाना, हाँ फ़िश की बात हम कर रहे थे कि लाहौरी है, खाने पीने का बड़े शौकीन है, तो आपसे अब फ़िश की रेसिपी पूछ लेते हैं कि क्या बनाया आपने, क्या ऐड किया उसमें? जी, मैंने उसमें किया, पहले तो अदरक लहसुन पेस्ट को शैलो फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर मैंने उनके अंदर प्याज़ों को शैलो फ्राई किया, फिर उसके बाद जो है ना टमाटर प्यूरी 2 ली, उनके अंदर वो ऐड की, फिर स्पाइसेस डाले, मिर्चें, हल्दी और फिर नमक, फिर उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, उसके अंदर धनिया पाउडर डाला, फिर उसको अच्छी सी एक पेस्ट सी बनाई, फिर उसके अंदर फ़िश को थोड़ा सा हल्का सा भूना, फिर उसको शोरबा लगा दिया पानी। मुझे ना आपकी रेसिपी सुन के ये दिल कर पड़ा है फ़िश खाने का, और मुझे ऐसा फील हुआ है लिटरली। फाल्ट हूँ मुझे सब। मैं यही कहने लगी थी कि मुझे ना आपकी रेसिपी जो मज़े की स्पाइसी सी सुन के ऐसा फील हुआ है कि जैसे आप बहुत अच्छा खाना पका लेती है। बहुत मज़े का, मेरे मियाँ भी बहुत शौक से खाते हैं, सभी घर वाले बहुत तारीफ़ करते हैं। हाँ जी, सिस्टर रिलेटिव में जो भी कोई आए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है उनको। बस आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिल जाता है जब आपकी अप्रिसिएशन आपके लिए हो जाती है, आपको अप्रिशिएट कर दिया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि मीठे में सबसे अच्छा क्या पका लेते हैं? मीठे में रसमलाई। रसमलाई? ओह रियली? मतलब घर में भी बन जाती है ये? एग्जैक्टली, घर में। चलिए फिर मुझे रेसिपी बता दें ताकि मैं खुद बना के खाऊं। जी जी बिल्कुल, आप अगर वो उनकी वालों की लाएंगे तो उसमें तो आपको जो है ना सारी रेसिपी उसके ऊपर ही होती है, और अगर आप घर से बनाएंगे तो मैं नीडो के 2 साशे लेती हूँ, उनमें 1 टेबलस्पून डालती हूँ ये जो होती है सूजी, उसमें इलायचियाँ खोल के थोड़ी सी डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ, और फिर उसमें एक एग जो है ना उसको अच्छे से जो है ना फॉक से कर लेती हूँ ब्लेंडर, और फिर उससे जो है ना उसको गूंद लेती हूँ। फिर उसके ऑयल लगा लगा के छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, फिर उनको बॉइल्ड दूध में हल्के हल्के से रख देते हैं, जैसे ही वो फूल जाए तो आपकी रसमलाई रेडी है। फिर आप उसे गार्निश कर लें आलमंड से और नारियल वगैरह से, उसे कर मुझे दूध खोए का टेस्ट आ रहा है। वो अगर आप चाहें तो बर्फी लिक्विड भी तो होता है ना? जी जी, वो बर्फी डाल सकते हैं उसमें,
खोया भी सेपरेट से डाल सकते हैं। बाज़ लोग थिक यूज़ करते हैं, बाज़ लोग ज़रा लाइट यूज़ करते हैं। वैसे मुझे इतनी थिक नहीं अच्छी लगती है। आपने इतनी इतनी यमी रेसिपी बताई है, मेरा दिल कर पड़ा है कि मैं भी आपके घर चलूँ और आपको कहूँ आप रेसिपी मुझे ये रसमलाई बना के खिलाएं। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। टंग ट्विस्टर है, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को चांदनी चौक में चटनी चटाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को चांदनी चौक में चटनी चटाई। चांदनी चौक में चटनी चटाई। ये बोले नंदू के नाना ने नंदू की नानी को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। से वेरिएशन, वाह वाह। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। नंदू के नाना ने नंदू के नाना ने नंदू की नानी को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयमा। आयमा। आयमा, आयमा पाकिस्तान की बड़ी फेमस सिंगर का नाम है। आपका नाम भी आयमा, और स्पेलिंग्स भी सेम है। स्पेलिंग्स भी सेम है। आपका भी सिंगर बनने का प्लान? आई विश, बट क्या करें, मेडिकल के अंदर जाना है तो। तो क्या करें? आयमा, आप मुझे ये बताओ कि आज फिर आप वैसे तो सिंगर नहीं बनी, लेकिन माइक आपके सामने है, आपकी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाती है? गाना गाएं। मैं कौन सी जुबान में कहूँ? आप इंग्लिश में भी गा सकते हैं, उर्दू में भी गा सकते हैं। एक पाकिस्तानी सुना दे, एक इंग्लिश। ओके। सजनी पास बुलाओ ना, कि दिल अब रूठा है, अब टूटा है, सजना ले जाओ ना, हो ना। ओके, बस। मैं इंग्लिश में कौन से गाऊँ? ओके। I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can never be brave, 'cause you make my heart race, shut me out of the sky, you're my kryptonite, you keep... आगे मुझे I get nervous, so yeah, but yeah, stand One Direction and K-pop. ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, इतना अच्छा और सब कुछ गाने के बाद मैं नर्वस हो गई हूँ। चलो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। पहली है, ऐसे कौन सा बैंड है जो गा नहीं सकता? Honestly, I suck at पहेली, so मुझे नहीं पता। ओके, आप मुझे ये बताओ कि आप इसके अलावा क्या शेयर करोगी? मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एशियन मतलब कोरियन और ये चाइनीज़ वगैरह हेट बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पाकिस्तान में, तो आई वुड से कि प्लीज़ जस्ट स्टॉप एंड ट्रीट वन अनदर विद लव एंड रिस्पेक्ट। और हाँ, ये BTS जो फेमस हो रहा है, प्लीज़ डोंट कॉल देम ट्रांसजेंडर्स एंड ऑल, क्योंकि देर आल्सो ह्यूमन बींग्स। हम सब फील करते हैं, वी ऑल फील थिंग्स, दे डू टू। तो प्लीज़ एम्ब्रेस K-pop एंड मेक K-pop राइज। K-pop की बहुत बड़ी फ़ैन है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। मेरे से नहीं बोला जाएगा। अब तो बोलना तो पड़ेगा। नंदू के नाना ने नंदू की नानी, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदी नगर में नंदी दिखाई। ओके, टू बी ऑनेस्ट मुझे मीनिंग्स भी नहीं पता इनके। नहीं पता, कोई मसला नहीं है, हमें भी नहीं पता। नंदू के नाना ने नंदू की पता नहीं। नंदू के नाना ने नंदू की पता नहीं। नानी को नंदे दिखाए। क्या आई कहाँ से हो? पाकिस्तान की रहने वाली? तो इतना ये क्यों लगाई हुई है कि समझ लेट्स जस्ट से कि शुरू से घर में उर्दू नहीं बोली जाती? मामा बाबा ने कभी पंजाबी नहीं बोली? ये सारे उर्दू वगैरह बोलते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट से मूवीज़ वगैरह सुनते रहे, इतने देखते रहे कि उर्दू को भी भूल गए। और हम भी देखते हैं मूवीज़। कौन सा सीज़न और मूवी नहीं है जो मैंने नहीं देखी, लेकिन लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे उर्दू आती नहीं है और मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो और आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। चलिए, खैर, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। मामा है, उनकी क्यूट सी बेबी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेहरमा। आपका नाम क्या है? नौरीन। नौरीन नाम है आपका। आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सबसे पहला ख़वातीन बैंक कब बनाया गया था? 1951 आई थिंक सो। 51 तीन में ही है, लेकिन मे बी देन 78।
नहीं। Actually, no. कौन सा बैंड है, बैंड जो गाना, बैंड I was thinking that you are asking for a bank. ऐसा कौन सा बैंड है जो गाना नहीं गा सकता? Mehma, help me out. ऐसा कौन सा बैंड है जो गाना नहीं गा सकता? बच्चों को तो इस बैंड का पता होना चाहिए। Rubber band, yeah. ठीक आंसर किया, नाइस नाइस मेहरमा, सो क्यूट ऑफ यू। और आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करो खुद के लिए। अच्छा जी, आप क्या शेयर करेंगी? खाना पका लेती हैं? बिल्कुल पका लो। सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? पुलाव पुलाव पुलाव। पुलाव की रेसिपी शेयर करें। थोड़ा सा प्याज भून के उसका हल्का सा रंग निकाल के, हल्का सा थोड़ा सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल के, तो आप हरी मिर्च अगर पसंद है तो उसके अंदर डाल दें और पानी डाल के उसको बॉईल होने दें। उसके बाद चावल जो भीगे रखें उनको उसमें डाल के, पानी उतारने के बाद उसको डाल के उनको पानी को सूखने दें और उसके बाद उसको दम पे रख दें। जीरा जो है, काला जीरा अगर आपको पसंद है तो वो खुशबू के लिए ऐड कर दें। बच्चे आप क्या शेयर करोगे? क्या? पोएम सुनाओगे, गाना गुना सुनाओगे? I think I'm gonna do Mary Had a Little Lamb. I'm a bit shy. चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक उंगली से आप उसे कैसे बंद करेंगे? पंखे को एक उंगली से हम रोकना चाह रहे हैं, कैसे रुकेगा? उंगली लगाएंगे तो रुक जाएगा। उंगली लगाएंगे रुक जाएगा। उंगली लगाएंगे तो रुकेगा तो नहीं, उंगली आपकी कट जाएगी। ऑफ करके, कैसे? बटन ऑफ करके। ठीक है। कौन सा ऐसा फूल है जिसका वजन 10 किलो है? गोभी का फूल, कैलीफ्लावर। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे हम कुछ पहेलियाँ पूछते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी। तो आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबीला। क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर है। गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर हो। जबरदस्त जी, जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स लगी है ना, मैं उन्हें लकी 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 कहती हूँ। ऐसा है? आई एम लकी। ठीक है, आपसे एक सवाल है। एक पंखा है, बहुत तेज चल रहा है, घूम रहा है, उसे आप एक उंगली से रोकना चाहते हो, कैसे रोकोगे? ऑफ करके। कैसे? बटन ऑफ करके। ठीक है, मुझे लगता है आज मैं बहुत आसान क्वेश्चन करी हूँ। कल मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कोई आंसर नहीं कर पाएगा। आपसे एक क्वेश्चन है, दूसरा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलो है? कमल। ना करें, कमल का फूल ऐसा नहीं है ना बच्चे? नहीं, आई डोंट नो। नहीं पता। क्या सुनाएंगी? गाना सुनाएंगी? शायरी? मैं कुछ भी नहीं सुनाऊंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा सबको मैसेज देना चाहती हूँ। एज अ टीचर मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही मैसेज देती हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने सारी ज़िंदगी अपने फादर की रिस्पेक्ट की है, उनके नक्शे कदम पे चली हूँ, जो उन्होंने कहा है वही किया है और ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी ही पाई है। तो मैं सभी को ये कहूँगी कि सारी दुनिया बहुत पीछे है और पेरेंट्स सबसे आगे है। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनके मुताबिक लाइफस्टाइल को जो है ना उनके मुताबिक बनाएं, तो ज़िंदगी खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई, ये आपने मुझे बोल के दिखाना है। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू के नगर में नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदी नगर में नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू के नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के लाला ने नंदू की लाली को लल्ली नगर में लंदरी दिखाई। बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा हुबैन। फातिमा, क्या करती है? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी, फ्यूचर प्लान्स? BS। आपसे एक सवाल करती हूँ। एक पंखा है, बहुत तेज घूम रहा है, एक उंगली से आप उसे कैसे बंद करेंगे? पंखे को एक उंगली से हम रोकना चाह रहे हैं, कैसे रुकेगा?
उंगली लगाएंगे तो रुक जाएगा। उंगली लगाएंगे रुक जाएगा। उंगली लगाएंगे तो रुकेगा तो नहीं, उंगली आपकी कट जाएगी। पंखे के सेंटर में लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। पंखे के सेंटर में ये कैसे हो सकता है? बस लाइट बंद करेंगे तो वो पंखा रुक जाएगा। लाइट बंद करने से पंखा रुक जाता है? मीन्स उसका करंट तो चला जाएगा ना। नहीं, लेकिन वो तो आप लाइट का बटन ऑफ करोगे तो लाइट बंद होगी। पंखे को हम कैसे रोकेंगे? पंखे को ये तो मुझे भी नहीं पता। आप क्या शेयर करेंगे? जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें पता है मतलब उसके हैंड्स एंड फीट्स ड्राई हो जाते हैं हमारे, तो इनके लिए एक बताऊंगी ब्यूटी टिप। रोज़ वाटर, ग्लिसरीन एंड ये लेमन जूस, इनको मिक्स करके और विटामिन ई यानी EVN कैप्सूल आप लगाती हैं? आपने खुद ही अप्लाई किए? जी जी सर्दियों में करती हूँ। सर्दियों में कैसे आप ग्लिसरीन और सब कुछ लगा के कैसे, मतलब बैठा नहीं जाता? नहीं मतलब वो उसमें वो नहीं होता, चिपचिपी फीलिंग नहीं होती, वो नहीं, वो रोज़ वाटर आ जाता है और ऊपर से लेमन जूस आ जाता है तो वो नहीं होती। अब इस पे भी और पूरी बॉडी हाँ जी हाँ जी, ये हम जबरदस्त, बड़ा अच्छा टोटका बताया आपने। गाना गा लेती है? नहीं शायरी? बिल्कुल भी नहीं। खाना पका लेती है? खाना मतलब अपने लिए जितना बना। चलिए फिर जो अपने लिए बनाती हैं वो हमारे लिए भी शेयर कर दें उसकी रेसिपी। वो तो सभी बना सकते हैं, नूडल्स बना सकती हूँ। शेयर करें। नूडल्स में क्या है, नूडल्स में सिर्फ पानी डालें, उसको बॉयल करें, बबल्स आने तक नूडल्स डालें और टेस्ट मेकर डालें और सर्व कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तंजीला। क्या करती हैं? मैं कपड़े स्टिच करती हूँ। ज़बरदस्त जी, मुझे यानी कि अब मेरा अगला सूट आप ही स्टिच करना है। जी जी ज़रूर, व्हाई नॉट। चलें जी, फिर मुझे आप ये बता दें कि आप कौन से कलर का ड्रेस बनाएंगी मेरे लिए और क्या स्टाइल होगा इसका? आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं इसलिए आपको ब्लैक कलर का ड्रेस जो है ज़्यादा सूट करेगा। थैंक यू सो मच। इसका स्टाइल क्या? उसका स्टाइल वो जो आजकल चल रहा है, ओपन में चल रहा है और पीछे से थोड़ा सा टेल होगा, आगे से थोड़ा सा शॉर्ट ओपन में होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए फिर खैर कोई बात नहीं, आपने कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप नहीं भी बना सकेंगे मेरे लिए तो मैं इसी स्टाइल का ज़रूर पहनूंगी, फिर आप देखिएगा। आप मुझे ये बताओ कि अगर एक पंखा है बहुत तेज़ घूम रहा है, उसको हमने एक उंगली से रोकना है, हम कैसे रोकेंगे? बटन ऑफ करके। कौन सा ऐसा फूल है जिसका वज़न 10 किलो है? गोभी का फूल, कैलीफ्लावर, वो 10 किलो का हो सकता है। मेरे ख्याल में वो भी 10 किलो का नहीं होता। फिर वो गमले समेत जो फूल होते हैं वो 10 किलो का हो सकता है। आप कोई मैसेज देना चाहेगी? हमेशा अच्छा सोचे और अच्छाई फैलाएं हमें। शायरी आती है? नो। गाना नहीं। खाना पका लेती है? खाना थोड़ा। चलें फिर कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली है? रेसिपी बिरयानी की कर दूंगी। बिरयानी के लिए सबसे पहले हमने प्याज ब्राउन करने हैं, लाइट ब्राउन हो जाएं, जब उसके अंदर चिकन डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे 2-3 मिनट तक फ्राई करें। फिर उसके अंदर आप टमाटर डाल लें, बिरयानी मसाला डाल लें नेशनल का, और उसके अंदर बाकी स्पाइसेस वगैरह डाल के थोड़ी देर फ्राई करें, फिर पानी डाल के, और जब वो बॉयल हो जाए तो चावल डाल दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम के आंसर्स बताती चलूँ, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। एक था पाकिस्तान में सबसे पहले ख़वातीन बैंक कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। और ऐसा कौन सा बैंड है जो गाना नहीं गा सकता? वो है रबर बैंड। रबर बैंड ये गाना नहीं गा सकता। और एक ऐसा फूल जिसका वज़न 10 किलो है, वो है रफलिया। और एक और क्वेश्चन था कि अगर एक पंखा चल रहा है तो आप उसे एक उंगली से कैसे बंद करेंगे? पंखे में उंगली दे देंगे? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। आपने एक बटन दबाना है, एक उंगली से प्रेस करना है और पंखा बंद हो जाएगा। तो ये जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए जी। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।